अफरीदी में अब बात चली पड़ी है, आपको सब कुछ सुना देता हूँ, आपका प्रोग्राम आपका अच्छा हो जाएगा। सुने वो हो गया। अफरीदी का झगड़ा हो गया एबटाबाद में। हाँ सलमान भट्ट आगे बैठा हुआ सीट पे, सलमान भट्ट आगे बैठा हुआ, ठीक है। सलमान भट्ट को भी वो मेरे साथ बैठता था यूजुअली, अच्छा तो मेरे साथ बड़ा क्लोज था, तो मेरे साथ बैठता, मैं उसे कहा था पीछे बैठा कर, अफरीदी आता तो सीनियर प्लेयर है, सीनियर प्लेयर बस में आगे बैठते हैं, अच्छा जो होना नहीं चाहिए, ओके जो होना नहीं चाहिए, कोई जहां मिल जाए बैठ जाओ यार, ठीक है ठीक है। लेकिन अफरीदी को ये होता रूल है। होता है। हाँ आप दरवाजे निकले, आपने देखा होगा ना यार, हाँ, आपने कितना हाँ, देखा, बिल्कुल, बिल्कुल, हम सारे जूनियर पीछे बैठ गए, हाँ, सीनियर आगे हाँ, बैठ ठीक गए, है। तो इजी होता है उठना बैठना। ठीक है। तो एक तो सलमान भट्ट आगे बैठा, अफरीदी अंदर आया, तो अफरीदी ने कहा यार बेटा पीछे बैठ जाया करो, तो ये वो हाँ तलत अली साहब रिएक्ट कर गए, क्यों बैठेगा पीछे, किसने कहा? तलत अली साहब अच्छा मैनेजर मैनेजर थे उस पर। हाँ यस यस। तो बात बढ़ गई, हाँ तो अफरीदी पड़ गया तलत साहब को, हाँ तो उसने सलमान भट्ट को थोड़ी बहुत कह दिया, हाँ। थोड़ा बहुत बड़ा है यार, कुछ भी कह सकते हैं, हमें बड़ा कुछ कहा, मुझे बड़ों ने, हाँ, हाँ, मैंने आज तक रिएक्ट नहीं किया, हाँ, खुदाई हाँ, कसम, ठीक है, ठीक है, मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया नहीं, और वो किया तो बात बिगड़ गई। थोड़ी सी रात हम एबटाबाद में थे, तो रात पड़ी तो अफरीदी को वापस भेजें, मुझे पता चला, मलक ने मुझे बताया, शुएब मलक ने, वो पायन हो तो कह रहे हैं अफरीदी ने वापस भेजना, और मैं क्या तैयार से भेजना वापस, क्यों भेजना है, कि कौन भेजेगा, ऐसी थोड़ी बात है। मैं पढ़ गया तलत साहब को, मैं बोर्ड को भी पढ़ गया, मैं क्या 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 है कि अफरीदी को उठा के बाहर फेंक दोगे आप, पहले आपने यूसुफ को बाहर निकाल दिया, ओ यार यूसुफ ड्रॉप होता है, अब्दुल रजाक T20 में ड्रॉप होता है, मेरी लड़ाई होगी चेयरमैन के साथ, मैं क्या रजाक कैसे ड्रॉप होता है, वो T20 का बेस्ट प्लेयर आपने ड्रॉप कर दिया उसको, यूसुफ को ड्रॉप कर दिया, यूनुस खान रख लिया, यूसुफ ड्रॉप हो गया, यूनुस आता है गुड इनफ, ठीक है रखो, लेकिन यूसुफ भी बनता है, यूसुफ भी ड्रॉप, अब्दुल रजाक भी ड्रॉप, मेरे समझ में नहीं आया। फिर वो कह रहे हैं अफरीदी को वापस भेजना है, मैं क्या वापस कैसे भेजना है, मैं कहा आप भेजें, मैं भी यहाँ खड़ा हूं, कोशिश करें आप, मैं भी साथ चलूंगा। बात बढ़ गई, लड़ाई बढ़ गई, यूनुस कहता है शुएब भाई खुदा का वास्ता क्या हो गया, मैं क्या यार को खाला जी के घर है, को किसी मुंह उठा के भेज देंगे, वो इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान का, स्टार आगे खत्म हो गए हैं, उसको भी उठा के भेज देंगे, एक और नई स्टोरी खड़ी कर देते। अच्छा अफरीदी साहब तो चले गए, फारूक हुआ किसा, बोर्ड मेरी तरफ आ गया, उन्होंने कहा तू तो सीधा हो ना, वो मेरी तरफ तोपे आ गई। अक्सर औकात मेरे साथ ये हुआ, तीसरे की लड़ाई मैंने अपने पर ले ली, मैं फंस गया। अच्छा वो फाइनली करते करते बात बढ़ गई, उन्होंने बैन लगा दिया, अब उनको रात को उठा के लाए कहीं से, नसीम अशरफ साहब को, मैं उन कैमरा बता रहा हूँ आपको, मैं लाहौर से स्पेशल फ्लाइट पे पहुंचा इस्लामाबाद, अब मैं ऑन कैमरा कर, थैंक यू टू जरदारी साहब, और जरदारी साहब ने इंटरव्यू किया, मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि मेरा क्या करने वाले हैं, मैं 22 करोड़ का अर्जाना कर दिया, और ऊपर से मैं 5 साल का बैन लगा दिया, सर मुझे पता नहीं अब क्या करना है। तो आखिर बेटा बात करें, आप बात करें, मैं आई एम इंडेटेड, मैं उनका एहसान फरामोश नहीं हो सकता, और मैं इसलिए लाउड टीवी पे कह रहा हूँ पहले दफा, कि मैंने पहले भी कहा है। तो जरदारी साहब ने कहा बेटा बात करते जाओ, उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, सीधा फ़ोन किया रहमान मालिक साहब को कि शुएब को हमारा पार्टी का मसला है, और शुएब खेलेगा, पीछे शाहरुख खान के फोन पे फोन आ रहा है, IPL स्टार्ट थी, शुएब को भेजो, सौरव गंगुली का फोन आ रहा है, आफ्टर 2008 की बात है। मैंने क्या था, मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया, हमारे एक दो महबूब, लेकिन वो शुएब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जो बैन लगाया था वो तो तुम्हारा झगड़ा हुआ था ना आसिफ से। नहीं वो खत्म हो गया, वापस आ गया। अच्छा तुम वापस आ गए? मुझे सेंट्रल, मैं इंडिया चला गया, ओके, इंडिया टूर करके वापस आया। अच्छा, तो कुछ 2-3 इनके खास दोस्त बड़े अच्छे थे मेरे साथ, नजीम अशरफ साहब, तो इनको कुछ 2-3 लोगों ने भड़कू मेरे साथ मुखालफ कर दिया, तो उन्होंने कहा कि इसका बैन लगा दो इस पे, वो भी तैश में आगे उसने बैन लगा दिया। अच्छा अब प्रॉब्लम ये हुई, अब ये मसला ये हुआ, अब बैन तो लग गया, रैलियाँ शैलियाँ भी हो रही हैं, लोग मेरे सपोर्टर भी काफ़ी आ रहे हैं, गद्दाफी में ये वो फलान ढमकान हो रहा है, मीडिया में शोगल लगा हुआ है, बेकार का तमाशा बना दिया। मेरा IPL स्टार्ट हो गया था उधर, और शाहरुख खान बार बार फोन पे फोन, शुएब को छोड़े पहला मैच, अच्छा पहला एडिशन, वो अब फाइनली मैं जरदारी साहब को कहा, जरदारी साहब ने मसला हल कराया, और वो मसला हल नहीं हुआ, वो चले गए दुबई। दुबई उन्होंने टीवी पे देखा कि शुएब का मसला अभी तक चल रहा है, उन्होंने फिर फोन किया,
रमाम मालिक साहब ने कहा यार तेरी खैर नहीं है, मेरी खैर नहीं। हाँ। तो कहाँ है? तो मैं तो लाहौर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। उन्होंने कहा फौरन पहुंचो, मैं इस्लामाबाद हाँ, फौरन फिर पहुंचे, जिस तरह मर्जी करके पहुंचो, हाँ, आप हाँ। पहुंचो। रात के 1:30 बजा हुआ है, दिसंबर मैं नवंबर दिसंबर था मेरे ख्याल में। रात की सर्दियां पड़ी हुई, पता नहीं नसीम साहब को उठा ले, वो बेचारे वो बाल उनके ऐसे हुए तो आंखें उनकी मैली, उठा के उनको ले आए। उन्होंने कहा जी बैठे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहता है ये क्या मतलब है, ये क्या मसला है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करूँ? उन्होंने कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको करनी पड़ेगी। ये उन्होंने कहा जी मैं एक फ़ोन कर लूँ? उन्होंने कहा जी आप कर लें, एक फ़ोन की इजाज़त है, प्रेसिडेंसी फ़ोन ना करना, इम्पीचमेंट चल रही है प्रेसिडेंट साहब की, और जहाँ और फ़ोन करना है तो बाकी मर्जी है। उन्होंने शफकत नकवी साहब को फ़ोन किया। अच्छा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, शफकत नकवी साहब ने कहा कि देखें ट्रक, ईंटों से बड़ा ट्रक ना, सामान से भरा हुआ ट्रक तुम्हारी तरफ आ रहा है और तुम बीच रोड में खड़े हो, तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुमने क्या करना है साहब। तो फिर उन्होंने वो जो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वो कितने साल का बैन लगा था? 5 साल का जी। अच्छा, बात क्या हुई थी? कुछ भी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ईगो का मसला था। उनकी ईगो, मेरी ईगो, मेरी कोई ईगो नहीं थी। मैंने कहा जी आप, वो मसला ये था कि आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। मैंने जी मैं कॉन्ट्रैक्ट अपने एजेंट के थ्रू करूंगा, मैं आपके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट क्यों करूं? इस पे बिगड़ गई बात, बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए थे। ठीक है, बिगड़ गई बात। तो मैं कहा जी आपको क्या बीच में कट चाहिए? मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं कहा जी आप क्या मेरे एजेंट है, आपको कट चाहिए बीच में से? तो मैंने अपना ये ऐसे कर लिया, तो बस बात बढ़ गई, बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गई। उन्होंने मैं चेयरमैन हूँ, मैं 5 साल का बैन लगाऊँ, अल्लाह ने मेरी मदद की। बट यू हैव ऑलवेज बीन लकी शोएब। वैसे इस मामले में बैन लगा, हट गया, 75 लाख रुपए का फाइन लगा, वो वापस मिल गए, तुम बड़े लकी रहे इस मामले में। नहीं, हर कुछ नहीं कर सका देखिए जिसके पास टेक अ ब्रेक। ऐसी फील आती है कि कहीं पर कुछ गलती हो गई या एक्सट्रीम पे चले गए, या मे बी यू शुड हैव बिहेव डिफरेंटली। हमारे दिल ने कहा, जो मैंने सोचा मैंने वही किया, गलत या सही। द पास्ट इज लाइक अ रियर व्यू विंडो, look at it every now and then, but you have to keep going forward, ठीक है। और अगर मेरे जिस्म में दर्द ना होता, फिर देखते मैं क्या करता। ये दर्द से मारा गया मैं। मेरा दिल बड़ा लाइन हार्टेड है, मेरा दिमाग बड़ा खुला है, मैं किसी के बारे में बुग़्ज़ नहीं रखता, मैं किसी से हसद नहीं करता, मैं ओपनली अफरीदी को एडमायर करता हूँ, ओपनली वसीम अकरम को एडमायर करता हूँ, हर बंदे को एडमायर करता हूँ, मैं खुश होता हूँ कामयाबी से लोगों की। इसलिए शायद अल्लाह मुझ पे मेहरबान है, इसलिए मुझे पकड़ काम होती है। लेकिन साथ में फिर दूसरा ये था, दूसरा कि मेरी तकलीफ की वजह से ना, तकलीफ घुटनों की तकलीफ से, उससे मैं निकल नहीं पाता था। वो जब भी कोई होती ना, फिटनेस रिलेटेड चीज़ बन जाती थी, फिटनेस रिलेटेड चीज़ बन जाती थी। ऑस्ट्रेलिया में आपको याद हो मैं अनफिट हो गया था, और साथ एक एलिगेशन आया था, क्या 2004 में, कुछ याद आया आपको? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। ये भी आज मैं टीवी पे बहुत सारे एलिगेशन लगते थे ना, बहुत। नहीं, वो मेरे पे नहीं थे, किसी और पे थे। बाय द वे उस लड़के का नाम आज तक पीसीबी ने नहीं बताया। हाँ, वो कौन था? अच्छा, वो जो केस हो, हाँ, वो किस पे हुआ था केस, किसने किया? वो रज़ाक का नाम आया था उसमें, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो रज़ाक का नाम आया था। तो उन्होंने सारी सीरीज मेरे पे डाल दी, और सारा मीडिया मेरे पे डाल दिया। याद है आपको? बिल्कुल याद आया, बिल्कुल याद आया। इंडिया ने भी मेरे पे डाल दिया, पाकिस्तान ने भी डाल दिया। तो बहुत सारे केसेस डाले गए हैं मेरे पे। बट तकलीफ ना होती ना, घुटनों में तकलीफ, फिर कोई मसला नहीं था, फिर तो मैं पूरी दुनिया को सह लेता, तो वुडंट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन ओनली प्रॉब्लम इज कि मैं अनफिट हो जाता था, तकलीफ होती, घुटना फट जाता था, अब मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो बेस्ट आंसर इज टू रन इन द बॉल फास्ट। जो मर्जी दुनिया वहीद खान के है ना, मतलब बेसिकली शोएब अख्तर, दुनिया आज शोएब अख्तर ये कह रहे हैं, पाकिस्तान टीम का कप्तान, फैसलाबाद में टेस्ट मैच होता था, लाहौर से फैसलाबाद आता था सुबह गाड़ी में, ये हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। हाँ, बिल्कुल। तो टेस्ट मैच खेल लिया था, फिर रात को घर जाता था। मैंने कौन से बड़े काम कर दिए? नहीं, लेकिन एक बात है शोएब अख्तर, बेसिकली व्हाट यू सेइंग इज, हम बस आप मुझे छेड़ना चाह रहे हैं ना, प्रॉब्लम नहीं होते तो तुमने तो फिर और नाक में दम कर देना था। नाक में दम नहीं, देखो भाई, मैंने आपके साथ तक बदतमीजी की, हालांकि मैं प्राइम पे था 99 में, और मैं किसी को खातर में नहीं ला सकता था। मैंने आज तक बदतमीजी नहीं की, अपने आप को किसी आपको कभी छोटा नहीं समझा। मैं आज भी चल के आ गया प्रोग्राम में, मैं दिल खोल के बातें कर दी। आज कोई करता है ऐसे टीवी पे प्रोग्राम? लेकिन शोएब, ये फीलिंग फिर क्यों आती है कि एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ योर कैरियर लोगों ने बदले लिए तुमसे? मतलब उस वक्त तुम्हें बैठा दिया, या उस वक्त तुम्हें साइडलाइन कर दिया, व्हेन यू शुड हैव प्लेड, ऐसा क्यों? ये फीलिंग क्यों आती है? ये देखो,
जिस चीज का जो जर्फ था उसने वो किया। यकीन जानिए, मेरे कभी सुना है शोएब अख्तर ने सियासत की ड्रेसिंग रूम में? राशिद लतीफ को अच्छी तरह जानते हैं, पूछ लें उनसे शोएब अख्तर कैसा था, वसीम अकरम से पूछ लें, इंजमाम से पूछ लें वो कैसा था ड्रेसिंग रूम। मैंने आज तक इंट्रीग नहीं रहा, इधर की बात उधर, इधर की इसकी लड़ाई उसकी लड़ाई इधर। क्योंकि जैसे जो मैं बात कर रहा हूँ उसका एक एग्जांपल 2011 मोहाली, यू वर फिट, यू वर प्लेइंग, देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद यू, फिर भी यू वर टोल्ड कि नहीं जी, जबकि जब तुम खुद कह रहे हो कि यू वांटेड टू प्ले, यू वर रेयरिंग टू गो, और फिर भी बिठाया गया, तो एक फीलिंग आई कि यार ये मतलब दे डिडंट वांट यू टू हैव अ प्रॉपर सेंड ऑफ फ्रॉम इंटरनेशनल। देखिए, मैंने सेंड ऑफ कर दिया। फेयरवेल बंदा अपना खुद करता है, कोई फेयरवेल नहीं देता, अपने आप का फेयरवेल खुद करता है वो। मैंने लिखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखो जी मैंने 11 साल के मैंने कोशिश की यार ये ना बात का पतंगन बने, कुछ और दोस्तों ने कोशिश की, हम मैंने बातें की, फोन हुआ, सारा कुछ हुआ, फिर फाइनली बात होगी। बट देवर पीपल शोएब, ऐसे लोग थे जो कि चाह रहे थे कि लीगल नोटिस आए और ये मामला जाए कोर्ट्स तक, अदालत बिके, हाँ, वकीलों के पैसे बने, सहाफियों की रोटी लग जाए। मुझे पता है ना, एक स्टोरी पे काम चल रहा होता है यहाँ पे पूरे पूरे चैनल का, हमें पता है ना। अब ऐसी बात थोड़ी ना है कि हमें पता नहीं, हम क्या रोटी को चोची थोड़ी कहते हैं हम, हमें पता है सारा कुछ। लेकिन बट द थिंग इज अल्टीमेटली क्या होता कि पिछले 20 साल के फिर मुर्दे उखाड़े जाते। पाकिस्तान का माजी को इतना साफ नहीं है मैच फिक्सिंग वाला, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर मेरे जैसा कोई, मुझे लोग सारी जिंदगी पागल कहते रहे कि यार ये तो बड़ा साफ सुथरी क्रिकेट खेल के साइड पे हो गया, ठीक है, अगर इसको शरीफ अगर मैच फिक्सिंग ना करना पागल बना तो ठीक है, मान लेता हूँ। लेकिन बात यह कि मैं उस रास्ते पे गया ही नहीं। याद है 96 में जब मैं डेब्यू किया था, 96 में इतनी मैच फिक्सिंग थी, मैं खुद घबरा गया कि मैं किसके साथ एतबार करूं, किसके साथ ना करूं, या मैं अकेला भाग के बॉलिंग करूं। हर बंदा तो मुझे लगता था कि सारा चोर है। ऑफरें बड़ी आती थी जमाने में, कितनी ऑफरें थी, मैं स्ट्राइक फास्ट बॉलर था, उनको ये पता था कि फैंटी लगा देगा हमें, दो की तो लगाई भी है। ये तो यू नो दैट। आई टेक अ ब्रेक, शोएब, वी विल बी बैक वेरी सून।